दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की समस्या ईश्वरीय कृपा के भरोसे है। ये बात हम काफी पहले से कहते आ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमें मालूम है कि प्रदूषण के मामले में केवल मीटिंग करने वाले अधिकारी, नेता और सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में कल तक AQI 400 के आसपास रहा, लेकिन कल रात से चल रही हवाएं और रात में हुई बारिश ने दिल्ली वालों को राहत की सांस दी। फिलहाल प्रदूषण से तुरंत राहत ना राज्य सरकारें दे पाई, ना ही सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों का कोई खास असर हुआ। आखिरकार दिल्ली वालों की ईश्वर से की गई दुआएं ही काम आई। बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली में काफी समय बाद खुलकर सांस लेने की छूट दी। दिल्ली के हालात की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर प्रदूषण से बेहाल दिल्ली की है। अभी 2 दिन पहले तक सांस लेना भी मुश्किल था। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 999 तक पहुंच गया था। दूसरी तस्वीर सरकार की ओर से मिले भरोसे और कार्रवाई के नाम पर होने वाली नूरा कुश्ती की है। इसमें लोगों को ऐसा महसूस होता रहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की सरकारें प्रदूषण के खिलाफ कुछ गंभीर कदम उठा रही हैं, लेकिन उनके कदमों का कुछ खास असर नहीं दिखा। तीसरी तस्वीर ईश्वरीय कृपा की है। प्रदूषण के मामले में दिल्ली वालों का भरोसा अपनी और आस पड़ोस की राज्य सरकारों से पहले ही उठ चुका था। उन्हें भगवान से ही एक उम्मीद थी, तो बारिश और तेज हवाओं ने प्रदूषण से राहत पहुंचा दी है। अब ये राहत कितने दिन बनी रहेगी, इस पर उनकी भी नजर है, लेकिन इतना तय है कि दिवाली पर साफ हवा अब मिलेगी। बारिश और हवा चलने की वजह से 8 दिन बाद दिल्ली में AQI 400 से नीचे आया है। दिल्ली में आज AQI 200 से 250 के करीब रहा। हालांकि AQI को 24 घंटे के हिसाब से मापा जाता है। बारिश की वजह से स्मॉग भी खत्म हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिन ऐसा मौसम बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से वेदर हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे मेनली क्लाउडिंग, मगर जितना मॉडल्स या ऑब्जर्वेशंस में कल तक दिख रहा था उससे काफी स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई है। ये वेदर सिस्टम्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके चलते आपका अरेबियन सी से काफी डीप मॉइस्चर पेनिट्रेट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसके कारण से आपको ये जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में आपका हायर रीचेस में स्नोफॉल भी हुआ है, लोअर रीचेस में जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली हेलस्टॉर्म्स भी हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के हालात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। आज इस मामले में फिर सुनवाई हुई और पिछली बार की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से प्रदूषण के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए और हर बार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही एक्शन क्यों लिए जाते हैं। पहले से ही तैयारी क्यों नहीं की जाती। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए अपने ऑड इवन फॉर्मूले को एक अच्छा तरीका बताया। दिल्ली सरकार ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि इससे प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने अपने एफिडेविट में ऑड इवन के लिए इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम की स्टडी का हवाला दिया। उनके मुताबिक ऑड इवन से ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है। सड़कों पर प्राइवेट कारों की संख्या में 30% की कमी आई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ा है। 2 पहिया 6.5%, टैक्सी 19.5%, ऑटो में 7.5% और बसों में 4.7% की बढ़ोतरी हो गई। प्रदूषण पर कार्रवाई के नाम पर दिल्ली सरकार ने अपने ऑड इवन फॉर्मूले के फायदे गिनाए, लेकिन पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर दिखावा बताया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसके अलावा कोई और ठोस उपाय सोचने के लिए कहा था, लेकिन लगता है कि दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण कम करने के लिए ऑड इवन के अलावा कोई और उपाय है ही नहीं। अब तो दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद ऑड इवन लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन फिलहाल इस योजना को टाल दिया गया है। 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है
कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। दिल्ली को प्रदूषण से राहत देने के लिए दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस योजना को भी टाल दिया गया है। हालांकि दिवाली के बाद अगर प्रदूषण फिर से बढ़ा तो कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की थी। दिल्ली सरकार इस कृत्रिम बारिश के खर्च को उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि आर्टिफिशियल रेन का असर केवल 2 हफ्तों तक ही रहता है और यह भी प्रदूषण कम करने का कोई परमानेंट तरीका नहीं है। लेकिन दिल्ली वाले फिलहाल खुश हैं कि उन्हें बारिश ने खुली हवा में भरपूर सांस लेने का मौका दिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के आरके पुरम में है, जहां सीपीसीबी के रीसेंट रियल टाइम डेटा के मुताबिक इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो 113 के आसपास दर्ज किया गया है। 113 जो प्रदूषण का स्तर है वो सैटिस्फैक्ट्री श्रेणी में आता है, यानी कि संतोषजनक श्रेणी में इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों के जो प्रदूषण का स्तर है वो बना हुआ है। जहां दिल्ली के अलग अलग स्टेशंस में बारिश से पहले 400 के पार AQI जाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब जो है स्थितियां थोड़ी सी बदली है, या ये कह सकते हैं जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंदिर मार्ग में है, जहां का भी रियल टाइम AQI का जो डेटा है वो 193 के आसपास पहुंचा हुआ है। ये मॉडरेट स्तर का जो AQI है उसमें दर्ज किया जाता है और साथ ही साथ बीते दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा जो AQI डेटा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार जो है वो देखने को मिला है। आज स्मॉग भी नहीं है। सुबह मैं मॉर्निंग में उठा था, मैं नोएडा से आया हूँ इंडिया गेट देखने। वैसे क्योंकि जनरली हम लोग 1 महीने से इवन इसको मैं बाहर पार्क में भी नहीं ले जा पा रहा था, तो आज हम लोग बाहर निकले फैमिली के साथ। कम हो रही है, आज कम हो रही। कल हमने देखा था तो हमने कहा शायद क्या इंडिया गेट नहीं दिखे, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के लोधी रोड में है, जहां अब तक का दिल्ली का सबसे कम AQI दर्ज जो है वो किया गया है। लोधी रोड में सीपीसीबी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक अभी का जो AQI है वो 70 के आसपास दर्ज किया गया है। जहां बीते दिनों यहां पर AQI का जो लेवल है वो 200 के पार जाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं बारिश के बाद से एक बड़ा मार्जिन जो है वो हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर जो लगातार AQI का लेवल है वो डेंजर के आसपास जो है मंडराता नजर आ रहा था। वहीं बारिश के बाद से एक बार हम देख रहे हैं कि किस तरीके का सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। लोधी रोड जो है यहाँ पर अमूमन जो AQI है वो काफी ज्यादा कम रहती है, क्योंकि इस पूरे एरिया को ग्रीन कवर जो है वो बहुत ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन प्रदूषण के बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लेवल है AQI का वो काफी ज्यादा साफ दर्ज किया जा रहा है और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की सौगात है ये। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।